आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और बेहयाई चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। करने का ये सवाल ये सर ये भाषा का सवाल है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट सर ये भाषा ठीक नहीं। एक मिनट वाह क्या सीन है। निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। आप हद में कन्हैया जी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ आपकी वो भाषा सर ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी इन शब्दों का नहीं आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट आप होशियारी कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी एक सेकंड होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट ये क्या है? छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं सुनिए ना, बताइए। ये चुप है। देखिए बताइए, सुनिए, पहचान से वो पहचान। सुनिए पहले शांत हो जाइए, पानी गांधी में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी सर अशोक जी एक सेकंड, राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने, आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते। कंडीशन नहीं है, थैंक यू, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई से एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है। सवाल पूछिए, अपना जवाब दे दीजिए। जवाब सर, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। शाबाश, जवाब मिल गया। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोल लीजिए, प्लीज बोले। हर्षवर्धन जी एक मिनट बोल लीजिए, क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट सवाल पूछा, नहीं आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं सर वो जवाब देना, पहले सुन लीजिए। आपने गलत तरीके से बात करने से, अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में, नहीं जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही। सर पहले जवाब सुन लीजिए, हम जानते हैं आपको, आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी, और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में को पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहां एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहां पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। बात तो सही है। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहां तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनली हूं सर, एक मिनट जवाब राहुल जी हम लोग एक मिनट हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। मैंने उसके लिए मना कर दिया, मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज, आप हिंदू मुसलमान, ठीक है, पूछिए। राजगोपालन सर प्लीज।
अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पर्सनल अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठा फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा, सर, शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए, क्या बात कर रहे हैं? चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे सर कन्हैया जी पर्सनल मत करिए, पर्सनल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, कुछ उछल अच्छा रहे हैं। अच्छा राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ कन्हैया, मेरा सवाल ये है, योर माय गेस्ट, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, he will not insult. No, मैंने उनसे बोला नहीं सर, पर्सनल मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा भी ना मतलब का बन रहे हैं ना। बेटी का ब्याह हो रहा है। अच्छा एक मिनट, इसके लिए आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप तो पत्रकारिता के स्टूडेंट है ना, आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा दूसरा सवाल, दूरदर्शी नेता कौन है? सीधे आइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन है, राहुल गांधी या डी राजा? सर दोनों दूरदर्शी नेता हैं। शाबाश। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों? हाँ, दोनों दूरदर्शी नेता हैं। दोनों, ठीक है, ओके। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर इसमें एक ही बोलना होगा आपको। राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। बस ठीक है। अब आइए जरा हमारा जो एक और सवाल है रैपिड फायर का, जरा प्ले ऑन करिए। बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। और जवाब हम सबका दे रहे हैं सर। हाँ वैसे सबका दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर रहे आप। चलिए आइए, अब सवाल है बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। संबित पात्रा आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगला सवाल। उसमें तो इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? सर ये गलत बात है, जवाब देता हूं मैं सर, जवाब देना हम लोग सर मैं आपसे जवाब लूंगा। साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल पता है, पर्सनल सर, नहीं पैरामिलिट्री से ये लेकर। बड़ी विचित्र बात आप करें। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर नहीं, ये गलत बात, ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, ये गड़बड़े बाबा। नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर, सेना के ऊपर पत्रकार हैं कि हमारे घर के पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं, एक मिनट, गलत पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिंते हैं, कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम अब एक मिनट, आपका गंध आता है, एक मिनट, हम आपका सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, रग-रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रग-रग से कन्हैया जी आपने होशियारी नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भी पत्रकार नहीं है, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकारों के लिए TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, हम भी आपको पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हैं क्या? जलवा है हमारा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रसन्न हूँ। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, वो एक और रैपिड, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट
इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको चिंता हो रही है। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, कन्हैया जी एक सेकंड, सर इनका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता मेरा सकते हैं। नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम हम लोग को बता बात सकते हैं। पता नहीं आपका। इसमें हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं आपका। हम लोग का ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा नाम क्या बताने को बोल दो ना प्लीज मेरा नाम क्या है? प्लीज स्मेल किसी का नहीं एक मिनट पता सर, ये आपका हमें स्मेल अच्छा बता सकते हैं। मैं इस शो में सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में